श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 दिसंबर को रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है और यह साल की अंतिम पंचमी है। और इस दिन आपको दीपक के विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज धनिष्ठा नक्षत्र और हर्षण योग का शुभ संयोग बन रहा है और इस दुर्लभ संयोग में आपको आज रात्रि में दीपक का विशेष दीपदान अवश्य करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका वह कार्य सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आपको आज रात्रि में सोने से पहले दीपक का चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो साल की अंतिम पंचमी की रात्रि में आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वह समाप्त होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, केवल आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती यदि आप जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको सबसे पहले तो उस दीपक के अंदर डाल देना है। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। और आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, पंचमी की तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। तो आपको ये दीपक जो है इसे तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है और ध्यान रखें कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से आपको यह मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही विशेष उपाय है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आप सभी को पता है रविवार के दिन हम तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन गुड़ वाले जल का या फिर गन्ने के रस का बहुत ही चमत्कारी उपाय किया जाता है जिससे कि धन संपदा में कभी भी कमी नहीं होती है।
तो इस उपाय को आपको समझना है। देखिए आपको एक खाली पात्र लेना है और उसमें आपको गुड़ के 2 से 4 टुकड़े डाल देने हैं और उसमें थोड़ा सा जल डाल करके गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। यदि आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है तो अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए रविवार के दिन हम माता तुलसी में किसी भी प्रकार की सामग्री अर्पित नहीं करते हैं, साथ ही साथ हमें उन्हें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। देखिए यदि हम जल अर्पित करते हैं तो इससे हमें दोष लगता है। देखिए दोष हमें इसीलिए लगता है क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और यदि हम उस तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है, जिससे हमें दोष लगता है। तो इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए रात्रि के समय आपको सबसे पहले तो आपने जो दीपक तैयार किया है उसे तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है, गोल बाती का दीपक। अब इसी दीपक के पास में आपको एक छोटी सी कटोरी रख देना है। दीपक आपको तुलसी जी से थोड़ा सा दूर रखना है। अब देखिए आपके पास जो या तो गन्ने का रस है या फिर गुड़ का जल आपने तैयार किया है, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके उस खाली पात्र के अंदर उस गुड़ वाले जल को डाल देना है। फिर आपको दूसरी बार लेना है, फिर नाम और गोत्र बोल करके उसी पात्र में डाल देना है। यह प्रक्रिया आपको कुल 7 बार करनी है, यानी कि 7 बार सीधे हाथ की हथेली में यह गुड़ वाला जल लेना है, नाम और गोत्र बोल करके उसी पात्र में डाल देना है। प्रत्येक बार आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को अवश्य बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपने जो उस कटोरी के अंदर 7 बार उस गुड़ वाले जल को डाला था तो उसे आपको संभाल करके रख देना है और जब भी आप अगली सुबह यानी कि सोमवार की सुबह में उठेंगे तब आपको सोमवार की सुबह में स्नान आदि करने के बाद उस कटोरी में जो आपने रात्रि में गन्ने का रस या फिर गुड़ वाला जल डाला था उसे आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखें रविवार की रात्रि में यह कार्य आपको नहीं करना है, सोमवार की सुबह में आपको यह कार्य करना है। तो इस प्रकार से आपका यह पंचमी तिथि का गुड़ वाले जल का उपाय हो जाएगा और इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए इस उपाय में आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, केवल और केवल आपको आटे का दीपक ही तैयार करना होगा। आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मलकर इसका दीपक आपको तैयार कर लेना है और इस दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती भी हमें जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना है क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक आटे का दीपक तैयार करना है। दीपक में हमें लंबी बाती के रूप में कलावे के धागे का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब देखिए इस 1 चुटकी हल्दी को और एक दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा अपने घर के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उनके सामने ही करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने चावल की थोड़ी सी डेहरी बना देनी है और उसी चावल की डेहरी के ऊपर आपको ये एक दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक को प्रज्वलित करते समय दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको माता लक्ष्मी जी के सामने ही रखना होगा। देखिए हमारे सनातन धर्म में दीपक का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि घर में अगर दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और 1 चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है उसे आप समाप्त करें, हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 1 चुटकी हल्दी है उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है और आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको साल की अंतिम पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।